नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना पर हम लगातार बात कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के मूल प्रश्नों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इस वक्त हम गुजरात में हैं और गुजरात में गोधरा में हैं। गोधरा एक ऐसा शहर जो अमन, शांति और भाईचारे से अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन 2002 की फरवरी ने गोधरा के लिए जैसे सब कुछ बदल दिया। साबरमती एक्सप्रेस में लगी, इसके बारे में अब तक कुछ भी साफ नहीं है कि वह आग लगी थी, वह आग लगाई गई थी, सब कुछ रहस्य है। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस में हुई उस दुर्घटना ने गोधरा की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में गए, इस वक्त हम गोधरा में हैं और यहाँ नागरिकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की जो हमारी गुजरात डायरी है, वह कहती है कि गुजरात में जैसे हमेशा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है। गुजरात से पहले मैं उड़ीसा गया, महाराष्ट्र गया, दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश भी गया। तो तीनों ही राज्यों में आप जब नागरिकों से बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो आपको कोई एक अघोषित चेतावनी, अघोषित बाधा महसूस नहीं होती। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में एक भाव है, लोग अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, जैसे उन पर कोई 24 घंटे नजर रख रहा हो। गुजरात के बड़े से बड़े शहर यानी अहमदाबाद और गोधरा जैसे शहर में भी लोग आपसे बात करने से पहले बहुत कुछ टटोलना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं। क्या गुजरात हमेशा से ऐसा था? इसका ठीक-ठीक उत्तर तो गुजरात के नागरिक ही दे सकते हैं। लेकिन जो मैं महसूस कर पा रहा हूं गुजरात में, लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, तो उसमें बहुत सा डर है। डर है 24 घंटे नजर रखे जाने का। डर है कि कोई भी आपसे पूछताछ शुरू कर सकता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर आप गुजराती में बात नहीं करते हैं और किसी भी ऐसे विषय पर आप बातचीत शुरू कर देते हैं जो संवेदनशील है, जो सरकार पर सवाल करती है, तो अचानक से जैसे आपको संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। हमने रेल से सफर किया, बस से सफर किया, कुछ इलाकों में हम टैक्सी से गए, लेकिन एक जगह ही सबसे बड़ी बात है, और वह सबसे बड़ी बात है कि सब जगह आपको लगता है कि कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा है। गोधरा में हम देखते हैं कि कैसे जगह जगह पर रास्ते के बीच में मंदिर हैं। रास्ते के बीच में इतने मंदिर कैसे हो सकते हैं? और अगर इतने मंदिर हैं तो मस्जिदें क्यों नहीं हैं, गुरुद्वारे क्यों नहीं हैं? यह सवाल कौन पूछेगा सरकार से? जाहिर है गोधरा की जनता तो नहीं पूछ रही है। गोधरा के बारे में बात करते हुए लोग बताते हैं कि गोधरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पास में 50-60 किलोमीटर दूर पावागढ़ एक जगह है, और पावागढ़ से लोग यहाँ गाय चराने आया करते थे, क्योंकि गोधरा में बड़ी बड़ी चारागाह थी। चारागाह मतलब चारे का ठिकाना, और लोग अपनी गायों के साथ, पशुओं के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ आया करते थे। वैसे भी गुजरात में दुग्ध उत्पादन का, डेयरी का एक बड़ा समृद्ध कारोबार है, और सहकारिता आंदोलन ने उसको काफी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो गोधरा में लोग क्या महसूस करते हैं जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? हमने गोधरा के गली मोहल्ले और अलग अलग जगहों को जाकर देखा, टटोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे लोग बातचीत से बचना चाहते हैं, अपनी यादों से डरते हैं, उनमें वापस नहीं जाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इमारत आ रही होगी। हमें गोधरा के अलग अलग हिस्सों में देखते हुए, जाते हुए, जैसे यह इमारत एक प्रतिनिधि इमारत की तरह नजर आती है। जो मुझे जानकारी मिली उसमें पता चला कि एक पारसी परिवार की यह इमारत थी। उनके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला कोई वहां था नहीं, लेकिन मुझे गोधरा बिल्कुल इस इमारत की तरह लगा, जैसे ठहर गया है। एक शहर का ठहरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शहर जीवंत होने चाहिए, उसमें बातचीत में ऊर्जा होनी चाहिए। लोगों को हर वक्त बात करते समय यह डर क्यों होना चाहिए कि उनकी बात को ठीक से कहा जाएगा, कहाँ कहा जाएगा, इसका गलत अर्थ तो नहीं निकाल लिया जाएगा।
वैसे तो यह सभी जगह है। यह डर, अघोषित डर लोगों के दिमाग में स्थायी भाव बन गया है। फिर भी गोधरा में कहीं ज्यादा वो डर हमें नजर आया, हमने ऐसा उसको महसूस किया। दूसरी बात, गोधरा में अलग अलग जगहों पर जाते हुए हम महसूस करते हैं कि जैसे उन विचारों की तरफ जनता बहुत तेजी से जा रही है जो सरकार बार बार उनकी ओर थोपने की कोशिश करती है। जैसे गोधरा में हमको कई जगह पर गौशालाएं मिली, कई जगह पर हमने देखा कि लोग गायों को चारा खिलाने आ रहे हैं। गौशालाएं कई जगह हैं, लेकिन गोधरा में जो हमने देखा वह दूसरी जगह हमें नजर नहीं आया कि क्या हमारी वैज्ञानिक सोच, क्या हमारी समझ गाय से गोबर तक ही सिमट जाने वाली है? क्या सुबह सुबह अपने सारे काम छोड़कर गाय को चारा खिलाने से ही आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे? आपके आर्थिक सवाल, आपकी आजादी का सवाल, आजादी मतलब नागरिक आजादी का सवाल, आपकी चेतना का सवाल, रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, नौकरी का सवाल, क्या सब केवल गाय को चारा खिलाने से हल हो जाएगा? इस गौशाला में लोगों से बात करते हुए ऐसा ही लगा कि जैसे लगातार जो धार्मिक टेलीविजन चैनलों पर वातावरण बनाया जा रहा है, जैसे गोधरा के लोगों को उसने जकड़ लिया है। उनको लगता है कि सारे समाधान अब गाय से और गोबर के बीच ही होने हैं। किसी भी शहर के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। लोगों का धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन लोगों का उन विचारों से लगातार जुड़ते जाना जिनके आगे कोई रास्ता नहीं है, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। कि कैसे हम उस रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और पुरातन पंथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिनसे कोई समाज, कोई शहर आगे की ओर नहीं जाता है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना में आज इतना ही। हमारी गुजरात डायरी को देखिएगा और इस पर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करें, इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।